इसी तालाब में 4 छात्र हैं, वो नहाने यहाँ पर पहुँचते हैं। दूध ना चाचा है, मच्छी डालता है। वो बोला कि शंकर ये डूबा थे। तो मैं तुरंत दौड़ते गया। तालाब सोचकर नहाने आए थे, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि यहाँ तालाब के जो है पूर्व पंचायत द्वारा मिट्टी इतना गहरा कर दिया गया है कि खाई हो गया है। निश्चित रूप से ये लापरवाही तो थी कि आ तो गए थे पर सामान नहीं ले आ पाए, और ऊपर से साहू जी जो थे उनका ये कहना था कि मैं सामान नहीं ला पाया हूँ, गैस में जो किट लेके आए हैं उसमें गैस नहीं है। इस तरह दोपहर 2 बजे महमन क्षेत्र के इसी तालाब में 4 लोग नहाने आते हैं। जो 4 छात्र हैं वो नहाने यहाँ पर पहुँचते हैं, जिसके बाद वो नहा रहे होते हैं और नहाते-नहाते वो गहरे पानी में चले जाते हैं और गहरे पानी में जाने के बाद 2 लोग डूब जाते हैं। वहीं एक जो छात्र है वो बचाओ-बचाओ की आवाज़ लगाता है। इसके बाद एक छात्र को किनारे किया जाता है और वहीं दूसरे छात्र को बचा लिया जाता है। हाँ भैया, मैं ना यहाँ पर आया बाजार में, ये लगभग 1:30 बजे करीब। तो बाजार में आया तो मैं देखा मेरा दूधना चाचा है, इसी तालाब में मछली डालता है, तालाब में मछली पालन करता है। तो 3 लड़के नहा रहे थे तालाब में, 3 लड़के नहा थे। एक जने किनारे में बैठा था, यहाँ पर नहा रहे थे, उनका कपड़ा गाड़ी सब वहीं पर था, गाड़ी उड़ी सब वहीं पर था, और 3 लोग नहा रहे थे। तो एक जने चिल्ला रहा था डूब रहा है बोल के। तो 2 जने भी गए हैं उसको बचाने के लिए। मेरा दूधना चाचा है, मच्छी डालता है। वो बोला कि शंकर ये डूबा थे। तो मैं तुरंत दौड़ते गया। अब मैं पहुंचा हूं तो एक जने को बचा पाया हूं, 2 जने डूब गए। हाँ, उसके बाद मैं उसको 15 मिनट खोज रहा हूँ, मेरे को नहीं मिला है। और उसके बाद 2-4 जने और पहुंच गए, उसमें पहुंचे हैं। टिल्ली करण बंजारे उसका नाम है, टिल्ली बोलते हैं। अब बक्का है हम लोग का एक दोस्त, वो पहुँच गया। उसके बाद अमरीश साहू पहुँचा, उसके बाद राजा साहू पहुँचा, उसके बाद परदुम साहू पहुँचा। इन लोग खोजे हैं। हाँ, परदुम ही बोलते हैं, सत्यम साहू उसका नाम है। हम लोग सब खोजे, नहीं मिला है तो ठंडा लगने लगी है, तो हम लोग निकल गए पानी से। और उसके लड़के को जो बचा है उसको रखे थे उसके साथ। आपका नाम? मेरा नाम है शंकर पासी। ठीक है, लेकिन 2 और जो छात्र थे, यानी तीसरे और जो चौथे छात्र, वो गहरे पानी में चले जाते हैं और डूब जाते हैं उस पानी में। वहीं जो आसपास के लोग हैं वो बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो वो गहरे पानी में जाने की वजह से उन्हें बचा नहीं पाते हैं और उन्हें खोजबीन भी नहीं कर पाते उनकी। इसके बाद स्थानीय प्रशासन को सूचना दी जाती है। सूचना के बाद जो पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचती है और ये जो भीड़ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो भीड़ उस समय थी, यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हुई थी, ताकि इसलिए क्योंकि 2 जो छात्र डूबे हैं उनको जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। लेकिन 3 से 4 घंटे की मशक्कत के बाद जो एसडीआरएफ की टीम है वो एक-एक करके छात्र को आधा घंटे के अंतर के बीच में उन्हें निकालती है और उन्हें निकालने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाती है। लेकिन इस दौरान जो है वो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं वो आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो एसडीआरएफ की टीम है वो अपने सामग्री के साथ, पूरी तैयारी के साथ नहीं पहुंची थी, जिसकी वजह से यहाँ पर लेट हुआ है। 4 से 5 घंटे इस पूरी प्रक्रिया में लग गए हैं। तो हालांकि दोनों बच्चे को जो डूबे हुए थे उनकी हालांकि मौत हो चुकी है। हालांकि दोनों को निकाला जा चुका है और उन्हें अब अस्पताल ले जाया जा चुका है। अस्पताल ले जाने के बाद उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद अब उन्हें परिजनों को सौंप दिया जाएगा। तो समझिए कि जो तालाब है यहाँ पर दोनों जो छात्र हैं वो डूब गए थे और गहरे पानी में जाने की वजह से डूब गए थे। स्थानीय जो लोग हैं उनका कुछ आरोप है, ये सुनिए। जिस निश्चित रूप से ये लापरवाही तो थी कि आ तो गए थे पर सामान नहीं ले आ पाए, और ऊपर से साहू जी जो थे उनका ये कहना था कि मैं सामान नहीं ला पाया हूँ, गैस में जो किट लेके आए हैं उसमें गैस नहीं है। इस तरह की बातें करना उचित नहीं है कि हम अगर उसको लेके जाएंगे तो सिर्फ 5 मिनट ही चलेगा। जब आप आए हो भैया तो अपनी व्यवस्था को, पूरे सामान को लेकर के आइए। और बड़े उच्च अधिकारी जब तुम बार बार फोन करके बोल भी रहे थे, हम लोग बार बार निवेदन कर रहे थे 3 बजे से कि सर आप अपना सामान को मंगवा लीजिए, लेकिन वो अनदेखा कर रहे थे। इस बात को लेकर के थोड़ा सा लोगों में नाराजगी जाहिर किए गए। ये 4 बच्चों का इसमें नहाने आए थे, लेकिन उसमें से 2 बच्चे बच गए थे गाँव वालों के सहयोग से। 2 बच्चों का यहाँ पे डूबने से मौत हुई। हम लोग सरकार से पहल करेंगे और वो बात रखेंगे कि उनको जो आर्थिक सहायता जो सरकार की योजना है उसके साथ मिले, ताकि उनके घर वालों को भी राहत मिले। ये 2 लोग थे, तो उनके माता-पिता क्या कुछ कहना है?
उनका माता-पिता का ये है कि बच्चे तालाब सोचकर नहाने आए थे, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ तालाब के जो है पूर्व पंचायत द्वारा मिट्टी इतना गहरा कर दिया गया है कि खाई हो गया है। तो ये चीज़ बच्चों को भी शायद अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि ऊपर से वो तालाब के जैसा स्वरूप है, लेकिन पूर्व पंचायत ने इनका मिट्टी के बेचने के चक्कर में तालाब खाई की तरह बना दिया। तो बिल्कुल ही ये एक एक बहुत बड़ी लापरवाही है और हम लोग पूर्व में भी ऊपर तक बात पहुँचाए थे कि इस पे कार्रवाई किया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया गया। सही है, क्योंकि पूर्व में जब इस पे रोक लगाया गया था, उस समय उनकी सरकार थी और अपने रसूख और पैसे के दम पे उन्होंने काम को जारी रखा और जब उनसे हम लोगों ने रोकने की अपील की, तब उन्होंने हमें जवाब दिया था कि जो काम चल रहा है उसको चलने दीजिए, इसकी जो भी होगी ज़िम्मेदारी हम लेंगे और उसके पेपर में भी पूरा छपा हुआ था, जिसका कटिंग आपको हम लोग उपलब्ध करा